सूर्य कुंड। रात के करीब 12 बजे थे। अंजलि गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा तेजी से खटखटाया तो वो हड़बड़ा कर उठ गई। कौन है इतनी रात गए? अंजलि दरवाजा खोल पाए उसके पहले ही दोबारा से दरवाजा तेजी से बजने लगा। उसने तुरंत दरवाजा खोला तो उसके सामने उसके दोस्त खड़े थे। हैप्पी बर्थडे अंजलि। मैं तो कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाती, फिर भी तुम लोगों को मेरा जन्मदिन कैसे याद रहता है? तू है ही इतनी खास, कोई तेरा जन्मदिन कैसे भूल सकता है? और आज का तो तेरा जन्मदिन खास है क्योंकि तू पूरे 21 साल की हो गई है। आज तो मैं 21 साल की हो गई हूँ। अब तो कहते हुए वो खामोश हो गई। उसके दोस्तों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो लोग उसका केक कटिंग कराकर वहां से चले गए। दोस्तों के जाने के बाद उसे अपने कमरे में घुटन होने लगी। वहां शमशान से आने वाली जलती हुई लाशों की दुर्गंध आ रही थी। उसको नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरण पर ही उसका फोन बजने लगा। फोन उसकी माँ का था। हैप्पी बर्थडे बेटा, आज तू 21 साल की हो गई है। इसका मतलब समझती है ना? हाँ, फिर सोच क्या रही है? तुरंत वहां से निकल जा। आज ही शाम तुझे। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू आ गए और कुछ देर के लिए वो खामोश हो गई। बेटा आ रही है ना फिर तू? हाँ। अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए अंजलि कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपना सामान पैक किया और बस में बैठकर अपने गांव निकल गई। भैया, सूर्यकुंड का टिकट देना। सूर्यकुंड? सूर्यकुंड का नाम सुनकर कंडक्टर भी उसे हैरानी से देख रहा था। पूरी बस में सूर्यकुंड की और कोई भी सवारी नहीं थी। जैसे ही सूर्यकुंड आया, सूर्यकुंड की सीमा के भीतर जाने की बजाय गांव के बाहर ही बस को रोक दिया गया। मैडम, आप यहीं पर उतर जाइए। यहाँ तक तो मुझे याद है, यहाँ से तो गांव दूर है। आप बस मुझे बस स्टैंड तक लेके चलिए। मैडम, हम लोग सूर्यकुंड नहीं जाते हैं। कहते हुए कंडक्टर ने अंजलि को वहीं उतार दिया और अपनी बस लेकर वहां से चला गया। अंजलि अकेले ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। पूरा रास्ता सुनसान था। दोपहर में भी सड़क पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। वो जैसे ही घर पहुंची, उसकी माँ उसे लेकर घर के भीतर चली गई। अच्छा हुआ तू आ गई। आज रात को गुफा मंदिर में विशेष पूजा है। माँ, जब मैं 10 साल की थी तो मुझे यहाँ से आपने बाहर भेज दिया और आज 11 साल के बाद वापस गांव बुलाया है, वो भी इस पूजा के लिए। आपको पता है माँ, उस पूजा के बाद क्या होगा? आपने कभी इस गांव से बाहर निकलकर नहीं देखा। लोग शिव की पूजा करते हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं हम? बेटा, तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि इस गांव में ईश्वर का नाम भी लेना मना है और आज रात जो पूजा होगी वो पूजा होनी कितनी जरूरी है। उस पूजा के बाद जो कुछ भी होगा वो तो इस गांव की लड़कियों की नियति है, कोई उसे नहीं बदल सकता। मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। मेरा बस चलता तो तुझे कभी वापस नहीं बुलाती, मगर मेरी मजबूरी को समझ। यदि आज वो पूजा नहीं होगी तो उसका कहर पूरे गांव पर टूटेगा। बस अब जो आज की रात बीत जाए। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अंजलि भी दुखी थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो भी रात होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात हुई, कुछ औरतें अंजलि के घर बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी। उन लोगों के विलाप से अंजलि का दिल बैठा जा रहा था। फिर उन लोगों ने अंजलि को दूध से नहलाकर, पूरे काले कपड़े पहनाकर वो लोग उसे जंगलों की तरफ ले गए। वहां पर केवल चंद्रमा की रोशनी बिखरी हुई थी। माँ, हम लोग रोशनी, टॉर्च या मोमबत्ती ऐसा कुछ क्यों नहीं रख लेते हैं? चुप कर, किसी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। हम लोग शैतान की पूजा के लिए जा रहे हैं, हमें अंधेरे में ही जमा होना होगा। जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए वो लोग एक गुफा के पास पहुंच गए। गुफा का मुंह पत्थर से ढका हुआ था।
उन लोगों ने कुछ मंत्र पढ़े तो उस गुफा का दरवाजा अपने आप खुल गया